बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे ऑन हॉस्पिटल्स की प्राइवेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में खुद ही अप्लाई कर। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट बर वक्त मुयस्सर रहे और इससे रिलेटेड प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी उससे भी आपको आगाह किया जाता रहे। इसके लिए आपने अप्लाई किस तरह से करना है? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है MNHC.PS हेल्थ पंजाब और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट IRMNCH, और इस पर क्लिक कर दें तो ये कहता है नौजवान डॉक्टर्स के लिए अवामी खिदमत का शानदार मौका, अब खुद चलाइए अपना करीबी मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन भी दी गई हैं और लिस्ट ऑफ PHUs भी दी गई है। ये आप लिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स प्राइवेट होने जा रहे हैं। आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है? अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये कहता है एंटर यूर CNAC नंबर। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। नंबर लिखने के बाद जैसे ही आप अपना शनाख्ती कार्ड एंटर करते हैं तो ये कहता है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है यूर CNAC इज नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखना है। यू विल रिसीव पासवर्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो आपने ये काम किस तरह से करना है? इसके लिए सबसे पहले आपने मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ईमेल वाला खाने में अपने जीमेल लिखें। जीमेल लिखने के बाद यहाँ पर आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड वाले खाने में इंटर कर दें। इंटर करने के बाद रजिस्टर अकाउंट के बटन पर क्लिक कर दें। ऐसे आप रजिस्टर अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाता है आपका पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, क्रम अपना नया पासवर्ड दर्ज करें। योर पासवर्ड हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज एंटर योर न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पर आपने अपना जो पासवर्ड आप ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपका जो शिनाख्ती कार्ड नंबर है वो ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पर पासवर्ड वाले खाने में जो आपने पासवर्ड रजिस्टर्ड अकाउंट करते वक्त जो आपने पासवर्ड दिया था वो यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखें। पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है पहले आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आपने क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। इसके बाद फिर आपने एक्सपीरियंस इंटर करना है। इसके बाद आपने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करनी है और लास्ट में आपने फाइनलाइज करना है और प्रिंट एप्लीकेशन का लेना है। तो आपने ये सारा प्रोसेस किस तरह से करना है? इसके लिए यहाँ पर आपके सामने ये कहता है एप्लीकेशन के लिए दर्जेल कैटेगरी में से एक का इंतखाब करें। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर एप्लीकेशन। यहाँ पर सिर्फ एक ही कैटेगरी शो हो रही है, हेल्थ क्लिनिक, तो आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है डेजिग्नेशन। यहाँ पर आप डेजिग्नेशन चेक करें और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेंट हैज एन MBBS or BDS degree from a recognized institution. Candidate having master degree or equivalent 16 years of education in social sciences and or management sciences, clinical and allied health, medical health sciences and public health can also apply. Third ये कहता है the service provider must be registered with the respective accreditation bodies PMDC or PNC or PPC or other such councils। जितने भी काउंसिल्स हैं इनके साथ आपने रजिस्टर्ड होना लाजमी है। इसके बाद कहता है जॉब इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सारी दी गई हैं। ये सारा PDF में 19 पेजेस का ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको भी रीड आउट कर सकते हैं। ये इसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी गई कि इसमें मेरिट किस तरह से कैलकुलेट होगा, कौन कौन से अप्लाई कर सकता है, किस तरह से आपने अप्लाई। और आप ये कहता है लास्ट में यहाँ पर एग्री एंड प्रोसेस, तो आप एग्री एंड प्रोसेस पर क्लिक कर। जैसे ही आप एग्री एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है अपने कवायद का दुरुस्त अंदाज कीजिए और मतलूबा कागजात अपलोड करने के बाद सेव और प्रोसीड का बटन दबाएं। तो आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें
स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिलअप करना है। ये इस एप्लीकेशन फॉर्म आपने एहतियात के साथ फिलअप करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, और अगर आपकी ये मिस्टेक हो गई, आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया, तो फिर इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। तो इसी वजह से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को एहतियात के साथ फिलअप करना है। सबसे पहले ये कहता है CNSE खाने वाले में यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करें कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो शनाख्ती कार्ड दिया था वो सही है या गलत है। इसके बाद कहता है नेम वाले खाने में अपना नाम लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। अपने नाम की स्पेलिंग भी आपने वही लिखनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखी गई है। इसके बाद कहता है सन और डॉटर और वाइफ, यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखें। अगर आप फीमेल हैं और शादीशुदा हैं तो फिर अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। इसके बाद कहता है जेंडर, यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करें कि आपकी जेंडर कौन सी है। इसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर इस आपके सामने ये शो हो रहा है कैलेंडर पर क्लिक करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है डोमिसाइल, इस खाने में यहाँ पर अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करें कि आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट है, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मार्च स्टेटस, यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है SMS अलर्ट विल बी सेंट ऑन मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपने चेक करना है। चेक करने के बाद नेक्स्ट है ईमेल, यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन के दौरान जीमेल दी थी वो यहाँ पर चेक करें। जो भी आपका एड्रेस है, करंट एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक एड्रेस आप लिख सकते हैं। पहले उसने सैंपल दिए हुए हैं कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कॉलोनी या ब्लॉक, तहसील और डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से आपने ये लिखना है। अगर आप शहर में रहते हैं, अगर आप देहात का आपका एड्रेस है तो फिर आपने अपने पहले बस्ती का नाम लिखना है, फिर मौजा का नाम, फिर आपने पोस्ट ऑफिस और इसके बाद तहसील नेम और इसके बाद लास्ट में आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है PMDC और PNCR नंबर, यहाँ पर आपने PMDC का आपका नंबर लिखना है कि आपका जो अलॉट किया गया है वो नंबर यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है PMDC PNCR रजिस्ट्रेशन डेट, आपके रजिस्ट्रेशन आपने किस डेट को करवाई थी। कैलेंडर पर क्लिक करें। कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कैलेंडर शो होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपने ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर वाले खाने में ईयर सिलेक्ट करें कि आपने कब रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और इसके बाद फिर मंथ सिलेक्ट करें। मंथ सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने डेट सिलेक्ट करनी है और इस तरह से ये सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है वैलिड कब तक है, वो भी आपने इसी तरह से सिलेक्ट। ये सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में यहाँ पर आपको कहता है सेव प्रोफाइल, तो सेव प्रोफाइल के बटन पर क्लिक कर दें। ऐसे ही आप सेव प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स कुछ रिक्वायर्ड हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने, पहले ये कहता है पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पर आप अपने पिक्चर को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फोटो के बटन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर को जहाँ पर गैलरी में या अपने फोल्डर में रखी हुई है वहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर दें। ये ख्याल रखना है कि आपकी जो पिक्चर है उसका साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहता है CNSE, यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट कहता है डोमिसाइल, इस खाने में आपने यहाँ पर अपना डोमिसाइल अपलोड करना है। डोमिसाइल अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है PMDC और PNC सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अगर आप हाफिज कुरान हैं तो फिर आप इस खाने पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये कहता है हाफिज कुरान का सर्टिफिकेट सिर्फ इस सूरत में कबूल किया जाएगा जब इस पर मजहबी अमूर से मंजूर शुदा मदरसा की मोहर लगी होगी। यहाँ पर ये कहता है हाफिज सर्टिफिकेट, तो आपने हिफ्स का जो सर्टिफिकेट है आपका वो यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ये कहता है अपने तालीमी कवायद का दुरुस्त इंतखाब व अंदराज कीजिए। टोटल हासिल करता नंबरों का अंदराज और मतलूबा कागजात अपलोड करें। किसी भी किस्म के गलत अंदराज की सूरत में आपकी दरख्वास्त पर अमल दरामद रोक दिया जाएगा। आपने अपनी क्वालिफिकेशन को किस तरह से इंटर करना है। क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, फिर आपने इंटर की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, इसके बाद फिर आपने MBBS की अपनी क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। इंटर करने के बाद अगर आपकी FCPS है तो फिर आप वो उसको भी इंटर कर सकते हैं। इसके लिए ये कहता है पहले आपने डिग्री टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपकी डिग्री टाइप कौन सी है। यहाँ पर आपने डिग्री टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपकी MBBS है, BDS है, सोशल साइंसेज है, मैनेजमेंट साइंसेज है, क्लिनिकल एंड अलाइड मेडिकल हेल्थ साइंसेज है या पब्लिक हेल्थ है। जो भी आपकी डिग्री है वो कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिग्री और सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कहता है मैट्रिकुलेशन और O लेवल, इंटरमीडिएट और A लेवल, फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS पार्ट 1, सेकंड प्रोफेशनल MBBS पार्ट 2,
और इसके बाद कहता है थर्ड प्रोफेशनल 3, MBBS 3, इसके बाद कहता है फाइनल प्रोफेशनल MBBS 4 और यहाँ पर ये कहता है फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS पार्ट 1 पार्ट 2 है, MBBS 1 पार्ट 2। इसके बाद कहता है अगर आपकी फॉरेन MBBS या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या अदर है तो वो सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है FCPS, तो आपने क्योंकि अभी तक पहले मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है तो मैट्रिक के लिए पहले मैट्रिक पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। मैं यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम पहले लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद यहाँ पर ये कहता है कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपने लिखने हैं कि टोटल मार्क्स आप कितने थे। और इसके बाद यहाँ पर ये कहता है ऑब्टेन मार्क्स, तो आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं कि आपने कितने नंबर हासिल किए थे। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है ग्रेड, यहाँ पर आपने ग्रेड लिखना है कि आपका ग्रेड कौन सा था, A+ है या A है, जो भी आपका ग्रेड था। इसके बाद कहता है रिजल्ट डेट, यहाँ पर आपने रिजल्ट डेट सिलेक्ट करनी है कि आपकी रिजल्ट डेट कौन सी थी। रिजल्ट डेट सिलेक्ट करने के लिए पहले आप कैलेंडर पर क्लिक करें। कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद टॉप पर क्लिक करें। यहाँ पर ये कहता है आपने ईयर सिलेक्ट करना है कि किस ईयर को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था। जिस ईयर को भी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप मंथ सिलेक्ट करें। मंथ सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने जो भी आपका जिस डेट को भी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। और इसके बाद कहता है मैट्रिक और O लेवल, यहाँ पर आपने इसके चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपने मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड है या आपकी डिग्री है वो अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैंने यहाँ पर एक रैंडम सी पिक्चर अपलोड किया है, मैंने अपनी डिग्री अपलोड नहीं की। तो यहाँ पर ये कहते हैं आप इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम और ये चेक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। और एक्शन, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी अपने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो आप इसको रिमूव करके अपनी क्वालिफिकेशन को दोबारा एंटर कर दें। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी क्वालिफिकेशन में इंटरमीडिएट को किस तरह से एंटर करना है। इंटरमीडिएट के लिए भी आपने सेम इसी तरह से ये सिलेक्ट करना है। पहले आपने ये डिग्री सिलेक्ट करनी है, डिग्री की टाइप, फिर आपने ये कहता है डिग्री और सर्टिफिकेट, यहाँ पर सर्टिफिकेट सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो जब आपने मैट्रिक इंटर कर लेते हैं तो यहाँ से ये मैट्रिक का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद फिर आपके पास इंटर का ऑप्शन बच जाता है। यहाँ पर फिर आपने ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है कि यूनिवर्सिटी या आपने बोर्ड सिलेक्ट करना है, ये लिखना है। लिखने के बाद नेक्स्ट है कि आपने कुल कितने नंबर हासिल किए, ये कुल नंबर कितने हैं। और इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आपने कितने नंबर हासिल किए थे, ये सिलेक्ट लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पर ग्रेड लिखना है। ग्रेड लिखने के बाद रिज़ल्ट, यहाँ पर डेट लिखें। ये डेट आपने सिलेक्ट करनी है कि किस डेट को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था। ये मैं ये सारा फर्जी डाटा एंटर कर रहा हूँ, ये करेक्ट डाटा नहीं है। तो इस यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने डेट सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर मंथ सिलेक्ट करें कि किस मंथ को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था और ये रिज़ल्ट की डेट सिलेक्ट करें। इसके बाद इंटरमीडिएट या A लेवल की जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है या आपकी डिग्री है वो यहाँ पर चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और उसको अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि ये आपकी जो डिग्री है वो अपलोड हो चुकी है और आपकी क्वालिफिकेशन भी इंटर हो चुकी है। इंटर की भी और मैट्रिक की भी आपकी क्वालिफिकेशन, 2 क्वालिफिकेशन इंटर हो चुकी हैं। और इसके बाद एक्शन आपके सामने शो हो रहा है रिमूव का। फिर आपने अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वालिफिकेशन या कोई भी चीज़ मिस्टेक है, जहाँ पर भी आपकी मिस्टेक है उस क्वालिफिकेशन को आप रिमूव करके दोबारा क्वालिफिकेशन आपने इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट ये कहता है कि आपने MBBS की अपनी क्वालिफिकेशन किस तरह से इंटर करनी है। इसके लिए फिर आपने डिग्री पर सिलेक्ट करें और इसके बाद डिग्री और सर्टिफिकेट पर सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो मैट्रिक का आपने इंटर कर लिया और इंटरमीडिएट आपने इंटर कर लिए तो उसका ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो चुका है। फिर आपने यहाँ पर अपनी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है फिर आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। फिर आपने अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, CGP लिखनी है और ऑब्टेन मार्क्स लिखें। इसके बाद ग्रेड लिखें और रिज़ल्ट का डेट लिखने के बाद चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करके अपनी जो डिग्री है वो अपलोड करें और सेव के बटन पर। और इसके बाद कहता है फाइनल, अगर आपकी प्रोफेशनल डिग्री है तो यहाँ पर PMDC या PMDC सर्टिफिकेट भी आपने साथ अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। अपने MBBS की क्वालिफिकेशन इंटर करने के बाद अगर आपकी FCP आपने की हुई है तो वो भी आप इसी तरह से इंटर कर दें। इंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन सारी चेक करें, इंटर को चेक करें
इंटरमीडिएट चेक करें और MBBS को और FPSC को आप चेक कर लें। ये सारी मैंने रैंडम क्वालिफिकेशन एंटर की हैं, फर्जी क्वालिफिकेशन है और पिक्चर भी एक रैंडम से अपलोड कर दी है। इसके बाद कहता है प्रोसीड, तो प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ये कहता है अपने तजर्बे का दुरुस्त अंदाज कीजिए, अपने तजर्बा सर्टिफिकेट और मतलूबा कागजात अपलोड करें। किसी भी किस्म के गलत अंदाज की सूरत में आपकी दरख्वास्त पर अमल दरामद रोक दी जाएगा। यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अपने एक्सपीरियंस को अपलोड करने, उसकी डिटेल इंटर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है एक्सपीरियंस हाउस जॉब एज एक्सपीरियंस विल नॉट बी एप्लीकेबल। अगर आपने सिर्फ हाउस जॉब की हुई है तो वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आप कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। एक्सपीरियंस ड्यूरेशन शुड बी क्लियरली मेंशन इन द एक्सपीरियंस लेटर। आपको जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस लेटर में मेंशन होना चाहिए। मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लिनिकल एक्सपीरियंस और preference will be given to candidates with experience managing healthcare facilities, especially in rural or underserved areas. Candidates who are already working in basic health units are encouraged to apply. जो पहले ही BHU में अप्लाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने एक्सपीरियंस किस तरह से अपलोड इंटर करना है, इसके लिए सबसे पहले ये कहता है वर्क प्लेस और पब्लिक सेक्टर। यहाँ पर आपने अपनी वर्क प्लेस इंटर करना है कि आपका पब्लिक सेक्टर है, उसके यहाँ पर नाम इंटर करना है। इंटर करने के बाद जॉब टाइटल, यहाँ पर आपको जो जॉब टाइटल दी गई है वो यहाँ पर आपने इंटर करें। इंटर करने के बाद एक्सपीरियंस टाइप, यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस का टाइप आपने सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका एक्सपीरियंस का टाइप है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है ड्यूरेशन फ्रॉम, कब से आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी। इसके बाद कहता है ड्यूरेशन टू, कब तक आपकी ये जॉब आपने ये काम किए है। इसके बाद कहता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट अ बैंक गारंटी और बैंक स्टेटमेंट एट लीस्ट वर्थ ऑफ 0.5 मिलियन PKR। कम अज कम आपने यहाँ पर 5 लाख की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है कि बैंक का आपने गारंटी भी अपलोड करनी है टू इंश्योर देयर कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजिंग एंड सस्टेनिंग द हेल्थ सेंटर, ताकि ये आपकी बैंक स्टेट में आपका पैसा अगर पड़ा हुआ है तो ये कंफर्म हो जाए कि आप जो हेल्थ सेंटर आपको दिया जाएगा वो आप चला भी सकते हैं या नहीं चला सकते। इसके बाद क्या आता है यहाँ पर अकाउंट नंबर और IBN नंबर, यहाँ पर आपने अपना IBN नंबर लिखना है या अपना अकाउंट नंबर भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है अकाउंट टाइटल, यहाँ पर अपने अकाउंट टाइटल लिखें, टाइटल की जगह पर यहाँ पर अपना नाम लिख दें। इसके बाद कहते हैं बैंक, अपना बैंक या बैंक का नाम लिखें। इसके बाद कहते हैं ब्रांच, यहाँ पर ब्रांच लिखें कि किस सिटी में आपकी ब्रांच है। इसके बाद कहता है एक्टिव टैक्स पेयर कि आप क्या एक्टिव टैक्स पेयर हैं या नहीं है। अगर एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो फिर आप पहले आपको टैक्स पेयर एक्टिव करवाना पड़ेगा FBR के थ्रू, तो फिर उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है। जिस पर स्टार का निशान, रेड स्टार निशान बना हुआ है वो अपलोड, उसकी डिटेल आपने इंटर करना लाजमी है। इसके बाद कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप ये और सेव के बटन पर क्लिक करें। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट है और बैंक की डिटेल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाए। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो स्टेटमेंट दी है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो सही हैं। अटैचमेंट पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन भी आपने चेक कर लें, ड्यूरेशन भी चेक कर लें। ये भी मैंने यहाँ पर रैंडमली ही डिटेल इंटर की, ये फर्जी इंटर की है, कोई भी इसमें रियलिटी नहीं है। इसके बाद कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। अपना जो बैंक अकाउंट है वो चेक करें, अकाउंट का टाइटल चेक करें और अपना ये ब्रांच का नेम चेक करें। और ब्रांच नेम चेक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको कह रहे हैं प्रोसीड, तो प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें। ऐसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है अलर्ट डियर एप्लीकेंट यू कैन सिलेक्ट 3 प्रेफरेंसेस ओनली। अब आपने अपनी प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करनी है। इसके लिए क्रॉस के बटन पर क्लिक करें। क्रॉस के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है खाली नशिस्तें जिलावार ज़ाहिर की जाएंगी जिसके लिए उम्मीदवार दरख्वास्त दे सकता है। यहाँ पर आपने अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है। प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए हेल्थ फैसिलिटी टाइप, यहाँ पर आपने टाइप सिलेक्ट करनी है कि आप कहाँ कैसी फैसिलिटी देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं,
यहाँ पर आपने ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हॉस्पिटल प्राइवेट होने वाले हैं वो यहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक्शन के आप एक्शन पर के सामने आपके ये चेक कर सकते हैं कि ये कहता है अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। जिस पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा। ये आपकी एक प्रेफरेंस आपकी सिलेक्ट हो जाती है। इसी तरह से आप 3 प्रेफरेंसेस अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी आप अगर करना चाहते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। वो इसी तरह से आपके सामने ये नेम शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। मैक्सिमम आप यहाँ पर 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये चेक करें कि जो आपने अप्लाइड जो प्रेफरेंस आपने सिलेक्ट की है वो आपके सामने जो प्रेफरेंस है वो सही है या गलत है। अगर आप उनमें से चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी कर लें। रिमूव के बटन पर क्लिक करके अपनी प्रेफरेंस को आप डिलीट करें और दोबारा अपनी प्रेफरेंस को इसी तरह से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद रिव्यू प्रेफरेंस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है बराए करम अपनी तरजीहात की तस्दीक करें। आप अपनी तरजीहात का ऑर्डर तब्दील कर सकते हैं। ये ऑर्डर भी आप अपनी मर्जी के साथ चेंज कर सकते हैं। पहले नंबर पर किसको रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, जिसको भी आप रखना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी के साथ तरतीब दे सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ये कहता है खाली डब्बा आपके सामने शो हो रहा है। I hereby declare that the documents and information provided is true and correct. I also understand that any willful dishonesty may render for refusal of this application. आपने ये बयान हल्फी दे रहे हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है। उसमें कोई भी किसी भी किस्म की मिस्टेक नहीं है या आपने कोई भी फेक डाटा एंटर नहीं किया है। और इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाता है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल हो चुकी है, आपकी दरखास्त मुकम्मल हो गई है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो टोटल एक्सपीरियंस है वो भी शो हो रहा है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं। इसके बाद प्रेफरेंस जितनी भी आपने सिलेक्ट की हैं वो भी आपके सामने लिखी हुई आ रही हैं। और इसके बाद है यहाँ पर ये आपकी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो एंड हो गया है। ऑनलाइन जो आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो है आपकी सिलेक्शन का। जो आपने जो सिलेक्ट किए हैं कि आपका मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद फिर आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर आप इसी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। लिस्ट भी लग जाएगी कि आप एलिजिबल हैं, किस BHU के लिए आप एलिजिबल हैं। जिसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे वो आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आप नॉट सिलेक्टेड हैं या नॉट एलिजिबल हैं। अगर जो सिलेक्टेड होगा उसका कैटेगरी भी लिखी हुई होगी कि किस यूनिट के लिए वो सिलेक्ट हो गया या किस डिस्ट्रिक्ट में वो सिलेक्ट हुआ है। तो ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से हॉस्पिटल की प्राइवेटाइजेशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई मसला दरपेश है आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड